उनके धाम बनेगा नहीं और आइए भगवान तैयारी पर्याप्त है क्योंकि अब कल से छुट्टी रहेगी। और तो घर में भी पढ़ते हैं आप लोग? यस सर। हाई स्कूल में कितने कितने मार्क्स थे परसेंटेज में? सर 81.4। आपके आपके बेटा? सर 67। पढ़ाई ठीक? हाई स्कूल में क्या परसेंट मार्क्स था आपका बेटा? 80। ठीक। हम इस वक्त GIC सिप्टी में हैं और सिप्टी वो स्थान है जहां आज 24 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस डे के ठीक एक दिन पहले जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हो रहा है इसी सिप्टी परिसर में है। और सिप्टी वो क्षेत्र है जो करीब 2.5 दशक पुराने ये इंटर कॉलेज है, न्याय पंचायत मुख्यालय है, शिक्षा का जो मंदिर है उसकी क्या स्थिति है, किस तरह से वो ज्ञान का उजाला बिखेर रही है या ज्ञान की रोशनाई के बीच क्या अड़चनें आ रही हैं, शिक्षकों की क्या स्थिति है, उसको जानने के लिए हमारे साथ सिप्टी GIC के प्रभारी प्रधानाचार्य भुवन चंद जोशी साहब हैं। जिस जगह पर हमें हैं वहाँ इस समय 11th की क्लासेस चल रही हैं। अब चूँकि कल से अवकाश होना है, विंटर वैकेशन पढ़ना है, आज आखिरी वर्किंग डे है फॉर इस सिप्टी स्कूल के लिए। तो जोशी साहब बताएंगे उच्च चंपावत का ये महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है GIC सिप्टी में, इस समय स्टाफ की क्या स्थिति है जो शिक्षक है? शैक्षणिक वर्ग में हमारे पास इस समय क्या कहते हैं प्रधानाचार्य के साथ साथ 17 का स्टाफ है, जिसमें से हमारे पास लेक्चरर LT दोनों हैं। लेक्चर LT में हमारे पास सिर्फ इंटरमीडिएट स्तर पर लेक्चर अंग्रेजी अंग्रेजी का टीचर इस समय नहीं है, बाकी और सारे सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, अगर ऑफिशियल स्टाफ की बात करें तो ऑफिशियल स्टाफ में हमारे यहाँ 2 पद सृजित है, कनिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक में। प्रधान सहायक जो मैडम हैं उनका अभी क्या कहते हैं प्रमोशन हुआ था, वो अभी क्या कहते हैं उनका स्थान जो भी हुआ वो चले गई है यहाँ से। हाँ, मतलब वो पद एक पद वो रिक्त हमारे पास वो रह गया है। अच्छा, अब यहाँ क्या इंटर में साइंस और बायोलॉजी जो मतलब बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ग्रुप चलते हैं, और क्या उसमें रिसोर्सेज पर्याप्त हैं या क्या ज़रूरतें हैं जो होनी चाहिए नहीं है? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टीचिंग स्टाफ में से हमारा टीचिंग स्टाफ पूरा है साइंस लेवल पे। साइंस लेवल चाहे बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, टीचिंग लेवल पे हमारा स्टाफ कंप्लीट है। बाकी रिसोर्सेज के मामले में हमारे पास अभी लेबोरेटरीज की यहाँ कमियाँ हैं, जो हम लेबोरेटरी अभी यूज कर रहे हैं। जैसा मुझे अभी तक पता है, मैं प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में हूँ, जितना मेरे को जानकारी में उतना ही आपको बताऊँगा। शायद ये रमसा की हमारी लैब हैं, हाँ, जो कि माध्यमिक कक्षा 10 तक की यूज की जाती है। उसके तहत ही बाकी अन्य हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसे एक प्रयोगशाला में जैसे एक ही लेबोरेटरी है, उसमें भौतिक विज्ञान भी चल रहा है, उसमें जीव विज्ञान भी चल रहा है, उसमें रसायन विज्ञान भी, तीनों टाइप के मतलब तीनों सब्जेक्ट के क्लासेस उसी में चलती है, प्रैक्टिकल्स। जी ठीक है। तो जो लैब के अलावा जो अन्य विषय साइंस और कॉमर्स चलती है क्या? आर्ट्स चलती है। आर्ट्स जो चलती है, तो क्या लाइब्रेरी की क्या स्थिति है? बच्चों के लिए पुस्तकों की अवेलेबिलिटी क्या है? पुस्तकों की अवेलेबिलिटी पर्याप्त है सर, पुस्तकों की कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी निःशुल्क पुस्तक है वो सब आती है यहाँ, कोई दिक्कत उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनके स्टाफ से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, स्टाफ भी कंप्लीट है आर्ट साइड में। तो ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी लग रही है, जो विद्यालय की बिल्डिंग है। जी सर। तो क्या इसके कोई मेंटेनेंस, इसके नए निर्माण को लेकर, और नीचे जो स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह हैं वो बहुत ही खंडहर की स्थिति में है, वो कब से इस्तेमाल में नहीं आए हैं? क्या उसके लिए कोई प्रपोजल गया हुआ है? सर, अब नीचे स्टाफ रूम जो स्टाफ में रहने वाले टीचर के उनके लिए तो इतना कुछ ज़्यादा मैं जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं प्रभारी प्रधानाचार्य में 2-3 दिन पहले मेरे ऊपर क्या कहते हैं मेरे ऊपर राधेश्याम खरकवाल जी हैं, जो कि पूर्णकालिक प्रधानाचार्य जी हैं, और मैं विगत 19 तारीख से यहाँ काम कर रहा हूँ। 19 तारीख से मेरे को प्रभार मिला है। उसके बाद मैं हिरार्किकल क्रम में मैं 5वें नंबर पे हूँ। हाँ, तो मुझे इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये जो क्वार्टर की स्थिति जो आप बता रहे हैं, क्वार्टर की स्थिति के इस संबंध में हमने जो हमारा सबसे मेन है कक्षा
हमने उसकी मांग पिछली बार गीता धामी जी आई थी, उस समय में वीडियो साहब को भी और लेटर में के माध्यम से दिया था। आज भी हमने ये जन जन की सरकार जनता के द्वार में इसमें एसएमसी और पीटीए उनके माध्यम से हमने वो कक्षा एक हॉल और क्या कहते हैं रंग रोधन वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ एक लेटर के माध्यम से दिया हुआ है। अच्छा, बाकी जो अब कल से चूंकि अवकाश होगा और फिर ये 31 जनवरी तक संभवतः अवकाश होगा, तो उसके बाद फिर परीक्षाएं बोर्ड की शुरू हो जाएंगी, जो प्रैक्टिकल से लेके तो जो सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया है या सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरे मेथड एक्स्ट्रा क्लासेस और अन्य जरिया रखा जाएगा? ना सिलेबस जो बोर्ड परीक्षाओं का मैं बता रहा हूँ आपको, बोर्ड परीक्षा वालों का तो कंप्लीट हो गया सारे सब्जेक्टों में, और बाकी क्लासेस में कहीं एक चैप्टर या 2 चैप्टर इस तरह से छूटे होंगे, वो तो क्लास टीचर जान सकता है कितना हुआ है कितना नहीं हुआ करके। बाकी सिलेबस लगभग कंप्लीट हुआ है। और जबकि बोर्ड परीक्षाओं में जब फरवरी में हमारी खुलेंगी, अभी हमारे पास रामनगर से कुछ ऐसा शेड्यूल आया नहीं है कि जिससे कि हमें पता चले कि कब से बोर्ड परीक्षा है। हाँ, प्रैक्टिकल संभावित फरवरी में होंगे, इतना मैं जानकारी आपको दे सकता हूँ। जीआईसी सिप्टी के ठीक सामने ये खंडहर नुमा आवास हैं, और ये आवास कितने पुराने हैं और किस तरीके से रखरखाव के अभाव से ग्रस्त है, इसको जानना है तो जो झाड़ झंकार हैं, झाड़ियाँ हैं, बरसात बीते हुए 3 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ जाने का रास्ता नहीं है। जीआईसी सिप्टी, जहाँ आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ आज बीडीसी की बैठक हो रही है, ठीक उसके नाक के नीचे एक ऐसी इमारत है जो सरकारी सिस्टम को आईना दिखा रही है। ये बता रही है कि सरकारी संपत्ति का किस तरीके से सदुपयोग करने की जो ज़रूरत है वो नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा परिसर है, बहुत पुरानी इमारत है, जिसमें प्रिंसिपल आवास से लेकर टीचर्स आवास और तमाम मिनिस्ट्रियल और अन्य कर्मचारियों के रहने का ठिकाना था। तकरीबन 3 दशक पुराना ये परिसर है, और उसकी जो इमारतें हैं, इसकी जो छत और तमाम बुरी तरह से जो टूटी हुई इमारत है, ये बता रही है कि रखरखाव नहीं हुआ है। ऐसी इमारत में जाहिर है कि कोई रहता नहीं होगा, और ना रहने से जो सरकारी आवास, अगर इन आवासों का उपयोग होता तो किराए में शिक्षकों को और जो जीआईसी सिप्टी में काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं रहना पड़ता, चंपावत से आने जाने वाले जो शिक्षक हैं उनको राहत मिलती। लेकिन धन की बर्बादी, और अभी भी ये बहुत बड़ा एरिया एक प्रकार से जंगल नुमा अंदाज में है। और अब क्या आज के बीडीसी बैठक, आज की जन जन की सरकार जन जन के द्वार से क्या इसका इलाज होगा, क्या इसका समाधान होगा, क्या इसकी मरम्मत होगी, या इसका नए तरीके से नवीनीकरण होगा, या तोड़ के बनाया जाएगा? शिक्षा विभाग और प्रशासन क्या करेगा, या आने वाले वक्त में इसको देखना होगा। सरकारी संपत्ति का सदुपयोग किया जाना चाहिए, और आज के कार्यक्रम से क्या उस दिशा में बढ़ा जाएगा या नहीं, इसका इंतज़ार होगा।